तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमर्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। सो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम क्या पढ़ेंगे? आपका 7 कॉन्वेरिएंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होता है। मैंने आपको बताता हूं पहले 7 कॉन्वेरिएंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ये होता है। क्या क्या बोलते हैं? स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। ये 7 कॉन्वेरिएंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, ठीक है। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ऐड करो। किंगडम को मैं बोलूंगा हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और स्पेसीज को मैंने बोलूंगा कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर बेसिक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। क्योंकि स्पेसीज से हम शुरू करते हैं, ये मैंने आपको जो बता दिया, ये लोअर टू हायर, मतलब सबसे नीचे आता है स्पेसीज, उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद आता है फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और डिवीजन, फिर किंगडम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, स्पेसीज के बाद जीनस आता है, मतलब जीनस का डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। मतलब कुछ कुछ स्पेसीज को इकट्ठा करके मैं जीनस बना सकता हूं, ठीक है। फिर आते हैं जीनस से फैमिली तक। फैमिली का डेफिनेशन होगा कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। रटना मना है, ठीक है। मैंने ट्रिक भी बता दूंगा कि इसको आप कैसे याद कर सकते हो। सो कीप क्वाइट। फैमिली से ऑर्डर जाएंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ऑर्डर से क्लास जाएंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम और डिवीजन जाएंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। और किंगडम को मैंने तो बता दिया, ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है और इसको हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स, ठीक है। आप खुद डिफिनेशन बना सकते हो। अगर आपको ऑर्डर याद है तो आप खुद डिफिनेशन बना सकते हो। लोअर से हायर तक मैं जाऊंगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी मेरा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइलम होता है और डिवीजन होता है, ये दोनों मतलब क्यों है? और ये सेम कैटेगरी में है, फाइलम और डिवीजन ये सेम कैटेगरीज में प्रेजेंट है। बट इनका दोनों नाम क्यों है, बाकी सबका एक नाम क्यों है? फाइलम हम जब यूज करते हैं वो हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन जब यूज करते हैं हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो जब आप फाइलम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के अंदर कितने फाइलम से। हम एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एनिमल किंगडम में होता है, जैसे आपको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। एनिमलिया मतलब एनिमल किंगडम होता है, उसके अंदर जो फाइलम आते हैं, उसके अंदर जो आते हैं, मतलब किंगडम वो कैसे बना? ग्रुप ऑफ फाइलम्स को लेकर बना ना, मैंने बताया ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स।
और डिविजन्स। सो जो एनिमल किंगडम बना ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स को लेकर बना। तो क्या क्या फाइलम हो सकता है, उसका 10 फाइलम हो सकता है। पढ़ोगे आप, पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, आस्कालमेंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। 11 फाइलम्स होता है, उसको लेकर एनिमल किंगडम बनता है। ठीक वैसे ही प्लांट कैसे बनाता है कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये 5 को लेकर फाइलम प्लांटी किंगडम प्लांटी और प्लांट किंगडम बनता है। ठीक है, अच्छा। तो फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। अच्छा, नेक्स्ट, ये जो जीनस और फैमिली के बीच में एक और आता है और ऑर्डर और क्लास के बीच में एक और आता है, आप उसको याद करोगे। ये बेसिकली 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। बट जीनस और फैमिली के बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं ट्राइब। और ऑर्डर और क्लास के बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं कोहोर्ट। यहां पर लिख लेता हूं मैंने, देखो, जीनस और फैमिली के बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं ट्राइब, TRIB। ऑर्डर और क्लास के बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं कोहोर्ट, COHERT। ठीक है, कोहोर्ट लिख लिए। अच्छा, इसका मैंने बताया, आपको ट्रिक बताऊंगा, याद करोगे कैसे। तो ट्रिक मैंने बताता हूं कि हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक, हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक मैंने आपको ट्रिक बताता हूं। ये मैंने जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की लिखा है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अच्छा, हायरार्की मतलब क्या है पहले समझ लो कि ये जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज है उसको मैं आइदर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। आइदर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, तभी ये होगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। मतलब ऊपर से नीचे लिखो या फिर नीचे से ऊपर लिखो, स्पेसीज से किंगडम लिखो या फिर किंगडम से स्पेसीज तक जाओ, ये दोनों होता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। मतलब एक सीक्वेंस के अंदर आइदर ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर आप कोई भी लिख सकते हो, तो ये होगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। हाँ, तो मैं ट्रिक बताना था कि हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक मैंने बताऊंगा आपको ट्रिक। अच्छा, लिखो, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। SICK होता है ना, SICK। कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। पहले अल्फाबेट को नजर करो, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, और फाइलम जो होता है वो डिवीजन होता है, बस डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज होता है एंड फाइलम एनिमल्स के लिए यूज होता है। ये आपको याद करना है, बस ट्रिक ये है कि प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, फैमिली इटसेल्फ रिप्रेजेंट फैमिली, G फॉर जीनस और S फॉर स्पेसीज। तो देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो मैंने बता दिया आपको ट्रिक, बट यहां पर मैंने लोअर से हायर लिखा हूं, बट मैंने ट्रिक बताया हाईएस्ट से लोएस्ट के लिए। मैंने यहां पर लिख दिया है हाईएस्ट से लोएस्ट के लिए, मैंने बता दिया। मतलब हाईएस्ट किंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कौन होता है, किंगडम। लोएस्ट कौन होता है, स्पेसीज, या फिर बेसिक होता है स्पेसीज। मैंने हाईएस्ट से लोएस्ट तक गया। सो मैंने बताया ट्रिक, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, फैमिली इटसेल्फ रिप्रेजेंट फैमिली या फिर F फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पेसीज। मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या सुनेंगे, नेक्स्ट 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो
एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकता है। बस आपको याद करना है कि कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा स्टोरी है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। कैसे हुआ नहीं जानना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के रूप में आपको जानना है। क्वेश्चन 1, जब मैं स्पेसिस से किंगडम जाऊंगा, क्वेश्चन देगा जब आप स्पेसिस से किंगडम जाओगे या फिर लोअर से हायर तक जाओगे, ए पर क्वेश्चन देगा कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, बी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होगा, और सी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। मतलब आपको बताना है कि ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा लोअर से हायर तक जाने के लिए। देखो जब मैं स्पेसिस से किंगडम जाऊंगा मतलब नीचे से ऊपर तक जाऊंगा, सो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपका डिक्रीज होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होगा, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होगा मतलब लोअर में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। सपोज टेक एन एग्जांपल कि आप है और आपका एक भाई है, आप दोनों भाई हो, तो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों आप भाई हो, मतलब आप दोनों बॉयज हो, ठीक है। और फिर उससे ऊपर स्टेप, आप दोनों का क्लास अलग है, मतलब आप सपोज 12th में पढ़ रहे हो और ये फिर वो जॉब कर चुका है, ये दोनों आपके अंदर डिफरेंस आ गया, ठीक है। एक इंडिया में रह रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया पर जॉब कर रहा है, जो पढ़ रहा है वो इंडिया पर रह रहा है और जो जॉब कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया पर रह रहा है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। मतलब आप सिंपल से लेकर बेसिक से लेकर आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहे हो, तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो गया, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज, टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होगा। स्पेसिस पर जितना कैरेक्टर्स होगा, किंगडम पर बहुत सारा कैरेक्टर्स होगा। कैसे होगा कि स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग इज जस्ट अ स्पीसीज, ठीक है। जब आप किंगडम पर जाते हो, किंगडम के अंदर और ह्यूमन, हम कोडाटा के अंदर आते हैं, कोडाटा फाइलम कोडाटा, मतलब हमारा नोटोकोड एक है, वर्टिब्रल कॉलम नोटोकोड जो है, हम इसलिए कोडेट्स के अंदर जाते हैं। और बाकी मतलब फिश हो गया, ओके, फिश का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्पॉन्जेस हो गया, ठीक है, एनिलिडा हो गया, मतलब जो आर्थोरमाप हो गया, ये सब नॉन कोडेट्स के अंदर जाते हैं क्योंकि उनके पास कोडेट नोटोकोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये सब आप आगे पढ़ोगे। तो देखो जब मैं किंगडम के पास जाऊंगा, तो किंगडम बहुत सारे फाइलम्स को लेकर, मतलब एनिमल किंगडम में आप सेपरेट अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये टोटल जितने भी स्पेसीज है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज टोटल है, डिस्कवर हो चुका है, जिसमें से 0.5 मिलियन स्पेसीज हमारा प्लांट्स के अंदर है और 1.2 मिलियन स्पेसीज एनिमल्स के कैटेगराइज है। ये जो 1.2 मिलियन स्पेसीज, देखो 1.2 मिलियन मतलब 1.2 इंटू 10⁶ स्पेसीज, समझ सकते हो कितना डाइवर्स होता है वो एनिमल किंगडम। मतलब इतना स्पेसीज है, वहां से ह्यूमन जस्ट एक स्पेसीज है, ह्यूमन वहां से 1 स्पेसीज है, और इसका 740 करोड़ पॉपुलेशन है। मतलब समझ सकते हो आप कि ये तो जस्ट एक स्पीसीज है। वैसे ही 1.2 इंटू 10⁶ स्पेसीज सिर्फ और सिर्फ एनिमल का मैंने बता रहा हूं।
मतलब कितना डाइवर्सिटी है ये, ठीक है। सो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बता दिया एग्जांपल देकर कि कॉम्प्लेक्सिटी जब हम स्पेसीज से किंगडम जाते हैं या फिर लोअर से हायर जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। उसका उल्टा कर दो, किंगडम से स्पेसीज को चला जाओ, किंगडम से स्पेसीज को चला जाओ, ओके। कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा, टोटल कैरेक्टर्स डिक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होगा। स्पीसीज पर ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, ठीक है। किंगडम के पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उतना नहीं होगा, क्योंकि किंगडम के पास जब आप सपोज टेक एन एग्जांपल एनिमल किंगडम के पास चलते हो, उसके अंदर दो कैटेगराइज करते हो, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स, उसके अंदर डिफाइन करोगे आप। उसके नीचे अगर जाओगे तो कॉर्डेट्स के अंदर आप क्लासिफाई करोगे कॉर्डेट्स, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आप और 10 सब क्लासेस को क्लासिफाई कर सकते हो, फिर उसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हो। तो आप इसको याद कर लो, स्पेसीज से किंगडम, किंगडम से स्पेसीज जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यही ट्रिक है। स्पेसीज से किंगडम को मैंने अच्छे से लिख दिया, किंगडम से स्पेसीज को बस जस्ट रफली लिख दिया। तो आप अगर स्पेसीज से किंगडम को याद कर लोगे तो आपको किंगडम और किंगडम से स्पेसीज तक आप जब जाओगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो बता दिया मैंने, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की टॉपिक आपका खत्म। अगले वीडियो में मिलेंगे।